हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जो चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का, इसके भी जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आप अगर 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, जो भारत का संविधान वो कब बनकर तैयार हुआ। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बनकर तैयार हुआ, तो तैयार आपका कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। यहाँ पे अगर लागू पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1950 को देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, अगर लागू पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1950। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या बोला तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने अनुच्छेद थे, तो पहले का पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। ठीक है, 395। आंसर क्या हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो भाग जो आपका था कितना था, 22 यानी 22 भाग थे। ठीक है, कितना 22, याद रखिएगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 2 बार अच्छी तरीके से वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। और उसके बाद खुद से आप प्रयास कीजिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ सब्जेक्टिव तो आप लोग का होगा नहीं क्लास 11th के लिए। ठीक ना, और आप लोग का सिलेबस तो भी पहले निकल चुका है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, विश्व में संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका। और कब हुआ था, तो 1787। मैं बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, तो याद रख लीजिएगा। ठीक ना, थोड़ा डेट रखना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो अमेरिका, मैंने बता दिया यहाँ पे। और कब हुआ था, तो 1787 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि एशिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण किस देश में हुआ था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि एशिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ठीक ना, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा जापान। और कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में हुआ था जापान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान बोला जाए ना, तो भारत का है, यानी इंडिया, हमारे देश का है। इंडिया, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत, इंडिया का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। ठीक है, देखिए जो भारत का संविधान है वो किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था, संविधान सभा ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ठीक है, जो संविधान की कुंजी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधान की कुंजी को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कितने किए थे हस्ताक्षर, तो 284 यानी 284। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे वो किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। किसने लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा के जो यहाँ अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और इसको आप नोट भी करते जाइएगा, कॉपी में एक बार उतार लीजिए, क्योंकि एक बार में अगर मोबाइल देखते हैं तो फिर से आपको याद नहीं रहेगा। तो 2-3 बार आप मोबाइल देख लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, एक फ्रेश कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको 2 से 3 बार अगर कॉपी में पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको सब याद रह जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका 11वां नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे जो आंसर है आपका थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ 13 दिसंबर 1946 की है, ये तीसरी बैठक है आपका। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि 2-2 दिन बाद यहाँ बैठक हो रही थी। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946। देखिए ये आपका पहला बैठक है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946। और जो तीसरा बैठक हुआ था आपका
13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों बैठक मैंने बता दिया कि कब कब हुआ था। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और आपका जाके 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को हुआ था। 3 बैठक हुआ था। ठीक ना। तो याद रखिएगा, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया यहाँ का अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगर अस्थायी की बात कर लिया जाए तो आपको यहाँ पे दिखाया मैंने कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, क्या यहाँ पे कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए। जो आपका पहले क्वेश्चन था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए। ठीक ना, तो कब लेकर आए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। आपका जो अगला प्रश्न है, क्या है संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया। संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था वो किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, USA अमेरिका से लिया गया है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, JB कृपलानी। ठीक है, कौन थे, JB कृपलानी। आपका जो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका 17 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, आपका जो आंसर हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर का जो आपका प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो संविधान में कुछ प्रॉब्लम हो जाने से संशोधन का प्रावधान वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। आंसर जो आपको यहाँ पे दिखाई मिल रहा है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 19 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो फ्रांस से लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, क्या कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नागरिकता जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्रकार के नागरिकता होते हैं। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका 21 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि न्यायाधीशों का सेवाकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए, जो न्यायाधीशों का सेवाकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो 65 वर्ष। जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 65 वर्ष। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ठीक है, जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कौन देता है, निर्वाचन आयोग। जो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। और कुछ ही प्रश्न, ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, 30 टोटल आपका 30 प्रश्न है। ठीक ना, और सभी इंपॉर्टेंट है आपका। अब मिला सकते हैं, कहीं से भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है NCERT से लिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, जो राज्यपाल का नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो आपका कम से कम होना चाहिए, आयु कम से कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था, तो 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी में। चलिए याद रखिएगा। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है, तो मंत्रिमंडल को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, तो मंत्रिमंडल को। किस राज्य के लिए धारा 370 का प्रयोग किया गया है, तो जम्मू और कश्मीर के लिए 370 का धारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आपका जो आखिरी प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक ना, विश्व कब से 2 गुटों में बंटने लगा, यानी यहाँ पे बंटने या बांटने या बंटने कोई दिक्कत नहीं है। विश्व कब से 2 गुटों में बंटने लगा, तो द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय लिखा गया है, सॉरी,
यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे द्वितीय, ठीक ना, इसको सुधार लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 तक। उसके बाद आपका शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, ठीक ना, 1945 के बाद आपका शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़िएगा कि शीत युद्ध का दौर, उसमें आप लोगों को पता चलेगा शीत युद्ध कैसे हुआ था। तो उसमें आप लोग का प्रथम युद्ध भी थोड़ा बहुत जानना है और द्वितीय युद्ध भी जानना है, और शीत युद्ध के बारे में आपको उसमें दिया हुआ है चैप्टर में, तो जानकारी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे क्या पूछा कि विश्व कब से दो गुटों में बंटने लगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया उसके बाद जब शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, तब जो विश्व है आपका दो गुटों में बंटने लगा, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ आपका सोवियत संघ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो में लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।